सिंपल सी बात है। निर्मला सीतारमण भारत की वित्त मंत्री एलानिया तौर से, मैं उस दिन दंग था, पार्लियामेंट में बोल्डली बोल रही हैं कि 17,000 लोगों ने देश भर में से आवेदन दिया जिनका बकाया है और हमने सबका भुगतान कर दिया। तो आपकी यह लड़ाई तो बेकार है जी सर। आपका कोई बकाया नहीं है, देश में तब किसी निवेशक का बकाया नहीं है, तो इतना बड़ा बड़ा ये लोग गुमराह करने वाली बात बोलते हैं, ये समझ लीजिए। इसलिए हम कह रहे हैं कि जितना भी हक मिला है आपको वो लड़ने से ही मिलेगा और आगे भी जो कुछ भी मिलेगा वो लड़ाई से ही मिलेगा। इसीलिए आपके संघर्ष को हम सलाम करने आए हैं और एक बार नहीं बार बार पार्लियामेंट में उठाना होगा, जोरदार ढंग से उठाना होगा, जितनी ताकत से उठाना होगा। और अन्य कई सांसद दूसरे दलों को भी इस पर सहमत हैं, उन लोगों ने साथ देने का भी कहा है कि कोई एक आध दिन बना करके हम लोग मूव लेंगे। आज ही पार्लियामेंट के सामने प्रदर्शन करने का था, लेकिन आज इस विशेष मामले की वजह से उसको कल के लिए बढ़ाया गया है। तो कल ज्वाइंट प्रदर्शन होगा पार्लियामेंट के सामने भी, आपके मुद्दों पर ही आपको बताने दिया है कि कल आपके सवाल पर पार्लियामेंट के सामने हम लोग जितना सांसद जुटा सके आज से कल तक एक साथ आपके सवाल पर हम प्रदर्शन करेंगे। आप यहाँ लड़िए तो यही एकता रहेगी। आप सड़क पर लड़िए, हम संसद में लड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। दोस्तों नमस्कार, जय हिंद जय भारत। नाम रमेश सिंह, ठगी पीड़ितों की आवाज़ संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष, संगठन का संस्थापक और फिर आप लोगों के बीच में उपस्थित हुआ हूँ। दोस्तों कुछ लेटेस्ट जानकारी और साथ में बहुत सारे आपके जो कमेंट आते हैं, बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन होते हैं, उनका जवाब भी प्रयास करेंगे। और आज मैं उस वीडियो को भी आपको सुनाएंगे जो सांसद राजा राम सिंह ने कहा था और जो चीज़ें उन्होंने बताई। अगर इन चीज़ों को समझ में आ गई तो कंपनी, बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि सर वहाँ तो केवल सहारा की बात हो, क्योंकि सहारा इंडिया की ही लड़ाई और इनके मुद्दे को देखा जाए, जो आरा के सांसद हैं सुदामा प्रसाद जी, तो उन्हीं के मुद्दे को उठाते थे और एक अच्छे इंसान हैं और ज़मीनी नेता हैं, जिसको लेकर के हम उनसे मिलने भी गए थे और उन्हें जो ज्ञापन सौंपा है जिसको लेकर के कि सहारा इंडिया के साथ साथ अन्य विभिन्न चिटफंड कंपनी और क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के मुद्दे को भी उठाया जाए और निवेशकों की हितों की रक्षा के लिए आप जो है निवेशकों के भुगतान के लिए संसद में मुद्दा उठाएं। और आप अगर हमारे साथ खड़े हैं तो ये हिंदुस्तान के पीड़ित जमाकर्ता 42 करोड़ जो हैं ये आपके साथ खड़े मिलेंगे। और जो मैंने ज्ञापन उन्हें सौंपा वो आप जान लीजिएगा। सेवा में माननीय सुदामा प्रसाद जी, सांसद सदस्य आरा, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। विषय लोकसभा में सहारा इंडिया के साथ साथ विभिन्न चिटफंड कंपनी एवं क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के मुद्दे को उठाने के संबंध में आपके संज्ञान में लाना कि विभिन्न चिटफंड कंपनी एवं क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के माध्यम से देश के करीब 42 करोड़ लोगों के साथ साथ बारी बारी योजनाबद्ध तरीके से कंपनी और सोसाइटी ने लूटकर का कार्य किया और राज्य और केंद्र सरकार गरीब भोले भाले लोगों को लूटते हुए केवल देखती रही। निवेशकों के हितों की रक्षा और भुगतान के लिए जो भी केंद्रीय कानून वर्ष 2019 या राज्य का कानून पीआईडी एक्ट है, इस कानून के सक्षम अधिकारी मूक दर्शक बने रहे। ठगों के खिलाफ अगर विधि सम्मत तरीके से कार्रवाई करते तो निवेशकों का भुगतान और उनके हितों की रक्षा हो सकती थी। इससे यह लगता है कि सरकार की अथॉरिटी और सक्षम अधिकारी ठगों को बचाने में लगे हैं, लेकिन विभिन्न चिटफंड कंपनियों क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के गरीब जमाकर्ता और कार्यकर्ता अपने पैसे के लिए दर दर भटक रहे हैं। माननीय कुछ कंपनी और क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के नाम आपको इस प्रार्थना पत्र के माध्यम से प्रस्तुत कर रहा हूं, जिससे संसद में मुद्दा उठाकर निवेशकों के भुगतान और उनके हितों की रक्षा हो सके और विधि सम्मत तरीके से उनका भुगतान मिल सके। देश के 42 करोड़ पीड़ित जमाकर्ताओं को माननीय
आपसे काफ़ी अपेक्षा है। जिनमें मैंने कंपनियों के नाम लिया था, जो उनको दिया है, पूरी लिस्ट है। द लोनी अर्बन मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी यानी LUCC, ह्यूमन क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, शरणेश्वर क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, यशोदीप, LJCC, श्री विवेकानंद। इस तरह से 7 सोसाइटी के इनके नाम, और साथ में साई प्रकाश प्रॉपर्टी डेवलपमेंट लिमिटेड, टोगो रिटेल मार्केटिंग, बियाल म्यूचुअल फंड बेनिफिट निधि लिमिटेड, एल्केमिस्ट, श्री राम रियल एस्टेट एंड बिजनेस सॉल्यूशन लिमिटेड, अमृत प्रोजेक्ट, साइंस सिटी, आई विजन इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, BN गोल्ड, इजी लाइफ, एवरग्रीन, VNP इंडिया, जी लाइफ अलास्का ग्रुप ऑफ कंपनीज, संजीवनी, फ्यूचर मेकर, फ्यूचर गोल्ड, SBN डेयरी, हीरा गोल्ड, हेलो टैक्सी, GN डेयरी, KBCL, जनशक्ति क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, किसान एग्रो, कल्पतरु, कल्पवट, कल्पवर्षा, LUCC, कर्मभूमि, सहारा इंडिया, PACL इंडिया, जी लाइफ, जीवन गोल्ड, कैमुना, जीवन भारती, गो बाइक, ग्रीन टच, गरिमा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, खेतेश्वर बाइक बोर्ड, कुबेर क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, रोज वैली, लोटस, लोकहित भारती क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, मालवांचल, मैत्री ग्रुप, माउंट टच, मैक्सकॉन, धेनु ग्रीन इंडिया, निम्बस ग्लोबल, नेक्सा, नवजीवन कोऑपरेटिव सोसाइटी, PGF, पिनकॉन, प्रयाग ट्रेडिंग, अनंत निधि क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, पशुधन लाइफ, राधा माधव कॉरपोरेशन, रिवाइवल क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, ट्रिटी मल्टी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, रॉयल पैंथर, रियल लाइफ, संजीवनी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, साई प्रसाद, सर्वजना लिमिटेड, साई राम विल्टेक लिमिटेड, शारदा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, समृद्ध जीवन, फूड इंडिया, सोशल विजन, अक्षय विजन, सक्षम डेयरी, सनशाइन हाईटेक, रियल इन्वेस्टमेंट, आस्था बीटेक लिमिटेड, टॉप राइड, यूनिमैक्स, विश्वामित्र ग्रुप ऑफ कंपनीज, VIP, साई समृद्धि, आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, KNJ, CGA, JMK मल्टी ट्रेडिंग इंडिया लिमिटेड, JMK एग्री प्रोड्यूसर कंपनी, DPS एलाइड कॉरपोरेशन लिमिटेड, कृषि प्रसार प्रोड्यूसर कंपनी, द लोनी अर्बन मल्टी स्टेट क्रेडिट LUCC का नाम 2 जगह हो गया, कोऑपरेटिव सोसाइटी, आई विजन इंडिया कोऑपरेटिव सोसाइटी, प्रिज्म ग्रुप ऑफ कंपनीज, साधना भूमि इंडिया निधि लिमिटेड, अनिबुलियन लिमिटेड, क्रेडिबल एंड एग्रोलैंड, कैमुना, जैसी इन सारी कंपनियों के नाम, अन्य विभिन्न चिटफंड कंपनी और क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के नाम जो आप देख सकते हो, पूरी लिस्ट है हमारे पास। ये नाम मैंने दिए थे। तो इस तरह से अपनी बात को वहाँ रखा है और उन्होंने आश्वासन भी दिया है। और आज देखा जाए संसद भवन के सामने 5 सांसदों ने सहारा इंडिया की बात उठाई है और मैंने फिर लिख के डाला है उनको कि इन कंपनियों के भी नाम संसद में उठाए जाए। उन्होंने मांग की, जिस पर प्रदर्शन में 5 सांसद शामिल थे। बिहार से मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के माले से काराकाट सांसद कामरेड राजाराम सिंह जी, आरा से कामरेड सुदामा प्रसाद जी, कांग्रेस से किशनगंज के सांसद डॉक्टर मोहम्मद जावेद, उत्तर प्रदेश के सलेमपुर से सपा सांसद श्री रमाशंकर राजभर और तमिलनाडु से कुड्डालोर से कांग्रेस सांसद डॉक्टर MK विष्णु प्रसाद शामिल थे। इन लोगों ने आज संसद भवन के सामने
सहारा का मुद्दा उठाया है और हम उम्मीद करते हैं कि लगातार अगर हम निरंतर प्रयास करते रहे अपनी तरफ से तो इन कंपनियों के भी मुद्दे संसद में उठाए जाएंगे। लेकिन आज आप वो वीडियो जरूर सुनना जो राजा राम जी ने कहा है, जो चीज़ें उन्होंने बताई है कि हम संसद में आपकी लड़ाई लड़ेंगे लेकिन रोड पे आपको लड़ना पड़ेगा। और ये वीडियो आपको सुनिएगा और सुनने के बाद में फिर सोचिएगा कि ये लड़ाई केवल सांसदों की नहीं, हम आपकी सबकी अगर तेज़ी के साथ आप भुगतान चाहते हो तो निवेशकों का पैसा है, निवेशकों को भी अब साथ देना पड़ेगा। तेज़ी के साथ निवेशकों का हित और उनका भुगतान सुनिश्चित होगा। दोस्तों जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।